इसमें जीव द्रव्य का स्वरूप बताया गया है। यहाँ ये विशेष स्वरूप है जीव द्रव्य का। पहले 6 द्रव्यों में जीव, उद्गल, धर्म, धर्म, आकाश, काल, इन सब का वर्णन कर दिया है 26 गाथाओं में संक्षेप में। अब उनका विशेष वर्णन यहाँ किया गया है उन्हीं द्रव्यों का। तो उसमें से यहाँ पहले 27 नंबर की गाथा में जीव द्रव्य का वर्णन आया है। तो इसमें जो विशेष आए हैं जीव के, जीव के जो विशेष आए हैं या आत्मा के जो विशेष आए हैं, वो जीव है, चेतनता है, उपयोग लक्षण वाला है, प्रभु है, कर्ता है, भोक्ता है, देह प्रमाण है, अमूर्त है और कर्म संयुक्त है। इतने विशेषण उसके हैं जीव के, संसारी जीव के विशेष तौर पे। और जो मुक्त जीव है ना, उसके आगे 28 नंबर की गाथा में कहेंगे, ये संसारी जीव का स्वरूप है। तो इसमें से अपन कर्तापने तक आ गए हैं, ठीक है। और एक कर्तापने की बात 2-3 दिन लगातार अपन ने स्वाध्याय में ली है। इसमें आगे कहते हैं, ये तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया वो सबको है कर्तापने की बात को। 8वीं लाइन में था ना, निश्चय से पौद्गलिक कर्म जिनका निमित्त है, ऐसे आत्म परिणामों का कर्तृत्व होने से करता है। ये कहा पौद्गलिक कर्म निमित्त है ऐसे आत्म परिणामों का। कैसे आत्म परिणाम? जिनमें पौद्गलिक कर्म निमित्त है, उनको लिया है। क्या कहा? देखो, 2 प्रकार के परिणाम होते हैं ना, ये कल भी आई थी। एक तो स्वभाव रूप परिणाम और एक विभाव रूप परिणाम। जो विभाव रूप परिणाम है वो पौद्गलिक कर्म के निमित्त से होने वाले परिणाम है, ठीक है। तो ऐसे जो आत्म परिणाम है, कौन से? जिनमें उद्गल कर्म का निमित्त है, ठीक। तो उद्गल कर्म तो अनेक प्रकार का, जैसे क्रोध, मान, माया, लोभ, ये है ना, इनकी प्रकृतियों का उदय चलता है। तो ये आत्मा उस प्रकार से परिणाम करता है ना, उसके निमित्त में। वो कर्म नहीं कराता है, ये करता है तो कर्म का उदय निमित्त है, ठीक है। तो जिन परिणामों को ये करता है उसका करता है ना ये। जिन परिणामों को ये करता है उनका करता है। कौन से परिणाम किनका करता है? जिसमें उद्गल कर्म निमित्त है, ठीक है। क्रोध, मान, माया, लोभ, सुख, दुख, राग, द्वेष, शुभ भाव, अशुभ भाव जो भी चल रहे हैं, वे सब क्या है? कर्म निमित्त का आत्म परिणाम है, ठीक है। तो एक कर्म निमित्त जो आत्म परिणाम है, उनका कौन करता है? जीव स्वयं करता है। कौन से नय से करता है? निश्चय नय से करता है, क्योंकि वे आत्म परिणाम इसके ही द्वारा किए जाते हैं। यही परिणाम होता है, ठीक है। उनका कर्ता होता है। अब कोई ये कहे कि यहाँ पर जो स्वभाव रूप परिणाम है उनका करता है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का करता है, ऐसा उनका कर्ता क्यों नहीं बताया?
क्या कहा? उनका कर्ता क्यों नहीं बताया? और निश्चय से इनका कर्ता बताया। ध्यान में आया? क्यों बताया? क्यों नहीं बताया? इसलिए नहीं बताया कि जो स्वभाव रूप परिणाम है वो तो वो ही है ना, जिसके वे स्वभाव रूप परिणाम है वो तो वही है ना, कोई दूसरा है क्या? जैसे सम्यक दर्शन स्वभाव रूप परिणाम है, तो वो सम्यक दर्शन तो आत्मा स्वयं ही है ना। सम्यक ज्ञान स्वभाव रूप परिणाम है, तो सम्यक ज्ञान तो आत्मा स्वयं ही है ना। तो उसमें क्या भेद किया जाए, क्या उसका कर्ता कहा जाए? वो तो वही है, वो तो वही है। आगे समझ में। दूसरा, जीव को भ्रांति क्या होती है, अपन संसारी जीवों को? अच्छा, ये तो कर्म के कारण हो रहा है ना, मैं करता नहीं हूँ। आत्मा करता ही नहीं है, आत्मा करता ही नहीं है, कर्म कर्म करता है, कर्म करता है। तो अगर नहीं, निश्चय से तू ही करता है। बोलो कौन सी हल में आएगा? ठीक है, एक बात। और व्यवहार से ये किसका करता है आत्मा? कि जिन परिणामों के निमित्त से वो कर्म प्रकृतियां बंधती हैं, जिन परिणाम इसके, आत्मा के जिन परिणामों के निमित्त से, पहले तो कर्म प्रकृतियों के निमित्त से जो परिणाम होते हैं, अब यहाँ जो परिणाम होते हैं इसके विभाव रूप, उनके निमित्त से जो कर्म प्रकृतियां बंधती हैं, उनका कर्ता ये आत्मा व्यवहार से कहा जाता है। ठीक है, अनुपचरित असद्भूत व्यवहार में से उनका करता है। आगे ख्याल में, तो यहाँ देखो व्यवहार ने क्या लिखा है ना, व्यवहार से, अगली लाइन ब्रैकेट में लिखा है असद्भूत व्यवहार में से। और इस असद्भूत का भी और भेद करना हो तो अनुपचरित असद्भूत व्यवहार में से। समझ में आया? है जी? हाँ जी, हाँ जी, अनुपचरित लगेगा, क्योंकि ये आत्मा के भीतर ही तो कार्य हो रहा है ना, बाहर में नहीं हो रहा। उपचरित काय में लगता है? बाहर की क्रियाओं, व्यवसाय कर रहा है, फलाना कर रहा है, ये कर रहा है। ठीक है, अब ये इसकी वाणी निकल रही है, वाणी निकल, तो वाणी का करता है कौन से नए से? अनुपचरित व्यवहार नए से करता है। असद्भूत अनुपचरित व्यवहार में से वाणी का करता है ऐसा, क्योंकि ये तो इसी के साथ में है ना। और बाहर की क्रिया हो, मैंने ये ये पकड़ी है, मैंने इसको पकड़ा है, मैंने इसको यहाँ से यहाँ रख दिया, इस क्रिया का मैं करता हुआ, ये आत्मा करता हुआ, कौन से नए से? असद्भूत व्यवहार नए से। असद्भूत उपचरित व्यवहार नए से। बाहर के पदार्थों में उपचार आता है और अंतरंग में उपचार नहीं आता, ऐसा है। तो व्यवहार से आत्म परिणाम जिनका निमित्त है, आ गया ना ख्याल में, आत्म परिणाम निमित्त है, ऐसे पौद्गलिक कर्मों का कर्तृत्व होने से करता है। ठीक है, ये काफी स्पष्ट अपन ने कर दिया है, चर्चा कर ली है? क्योंकि जो कर्म इसको बंध रहे हैं, तो कोई दूसरा उसके लिए जिम्मेदार नहीं है, ये स्वयं ही जिम्मेदार है। इसके ही परिणाम है जिनके निमित्त से वे बंधे हैं, इसलिए उपचार से उनका करता है, व्यवहार से करता है। आगे कहते हैं देखो, भोक्ता निश्चय से शुभाशुभ कर्म जिनका निमित्त है,
ऐसे सुख दुख परिणामों का भोक्तृत्व होने से भोगता है। क्या देखो, शुभाशुभ कर्म, कर्म माने पौद्गलिक कर्म, तो जो शुभाशुभ कर्म होते हैं तो उनका वर्गीकरण कैसे किया जाता है कि चार प्रकार के जो घातीय कर्म है ना, उनकी प्रकृतियां हैं 47 प्रकृतियां। घातीय कर्मों की कितनी प्रकृतियां हैं? 47 है। अब शाम को मैं पूछूंगा कौन कौन सी की कितनी कितनी है चारों, तो जोड़ उनका 47 होना चाहिए। ठीक है, आगे चलता हूँ, अभी बताऊं क्या है। हाँ, ज्ञानावरणी की 5, ठीक है। मत ज्ञानावरणी, सत ज्ञानावरणी, अवध ज्ञानावरणी, केवल ज्ञान, मना परे ज्ञानावरणी, केवल ज्ञान। दर्शनावरणी की 9, ठीक है। चक्षु दर्शनावरणी, अचक्षु दर्शनावरणी, अवध दर्शनावरणी, केवल दर्शनावरणी, 4 तो ये हो गए, ठीक है। और निद्रा, निद्रा निद्रा, प्रचला प्रचला प्रचला, स्त्यान वृद्धि, 5 ये हो गए, 5,009 हो गए ना। अंतराय की 5, वीर्यांतराय, लाभांतराय, दानांतराय, भोगांतराय, भोगांतराय, ऐसे 5 हो गई। कितनी हो गई टोटल? 19 हो गई। अब कौन सा बचा? मोहनी कर्म। मोहनी कर्म के कितने भेद हैं? 28, ठीक है। देखो, एक तो दर्शन मोहनी हो गया, और चारित्र मोहनी के 27 भेद हैं, तो 27 और एक 28 हो गए, माने 16 और 9 25 को हो गए, ठीक है। और फिर मिथ्यात्व के 3 टुकड़े होते हैं ना, तो 2 और जोड़ दो उनमें, तो इस तरह वो 28 हो गए, तो 28 और 19 47 हो गई ना। इतनी प्रकृतियां हैं, और ये सबकी सब जितनी प्रकृतियां हैं वे अशुभ कही जाती हैं। ये तो अशुभ प्रकृतियां, ठीक है। अब बचे नामकरण की प्रकृतियां, वो आघाती कर्मों की प्रकृतियां। तो आघाती कर्मों की जितनी प्रकृतियां हैं, मैंने 47 ये हो गई, तो 101 उनकी बची ना, 148 है ना टोटल। हाँ, 93। हाँ, क्यों? हाँ जी, तो 101 प्रकृतियां और बची, 47 ये निकाल दी घातिया की, तो हाँ जी, तो 101 उनकी रह गई। उनमें से कितनी ही प्रकृतियां ऐसी हैं जो शुभ हैं, शुभ कही जाती हैं, तो कितनी ही प्रकृतियां अशुभ कही जाती हैं, ठीक है। उदाहरण के लिए मैं बता देता हूँ, मुझे पूरी तरह याद नहीं है वो। जैसे मनुष्य आयु, आयु आयु कर्म में मनुष्य आयु शुभ प्रकृति है, देवायु शुभ प्रकृति है, उच्च गोत्र शुभ प्रकृति है, वेदनी के 2 भेद हैं, साता वेदनी, असाता वेदनी। साता वेदनी शुभ प्रकृति है, असाता वेदनी है शुभ प्रकृति है, ठीक है ना। तो ऐसे ही नाम कर्म रह गया, तो नाम कर्म में जानो 42 या 46 कुछ ऐसी प्रकृतियां हैं जो अशुभ हैं, वो शुभ है या अशुभ है, बाकी की वे अशुभ है, इस प्रकार से। तो इस प्रकार से यहाँ ये कह रहे हैं, उन प्रकृतियों के निमित्त से, मानो उनका जब उदय होता है, अशुभ शुभ प्रकृतियों का और अशुभ प्रकृतियों का, तो शुभ प्रकृतियों का उदय हुए तो ये जीव सुख का अनुभव करता है, और अशुभ प्रकृतियों का उदय हो तो दुख का अनुभव करता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि उन प्रकृतियों के उदय के निमित्त में ये जीव अपने जो सुख दुख के परिणाम हैं उनको भोगता है निश्चय से। क्या कहा? क्या भोगता है?
अपने सुख दुख के परिणामों को भोगता है। समझ में आया? देखो, अंदर में चेतन वस्तु है ना, ये पूरी वस्तु कर्म के उदय के निमित्त में ये अपने को सुखी दुखी सुखी दुखी सुखी दुखी, ये हर समय अपने को ऐसे ही अनुभव करता रहता है। हर समय हर समय या तो सुखी अनुभव कर रहा है या दुखी अनुभव कर रहा है। कोई समय पांडे जी ऐसा नहीं है जिस समय ये सुखी या दुखी अनुभव नहीं करता। बहुत सूक्ष्मता है। देखो पीछे देखो, देख लिया? हाँ हाँ, वैसे बैठे थे तो दुख का अनुभव हो रहा था, अब इसमें सुख सुविधा लग रही है तो सुख का अनुभव हो। हाँ जी हाँ, अभ्यास उसी का पकड़ में आते ही नहीं। और एक पूरा द्रव्य इसी प्रकार से पूरे ही द्रव्य परिणमित हो रहा है। परिणाम जो होता है द्रव्य में ही होता है, द्रव्य ही परिणमता है। कोई कहे नहीं मेरा शुद्धात्मा नहीं परिणमता, अरे तू पागल है बिल्कुल। तो परिणाम द्रव्य के साथ में अभेद ही तो है ना। द्रव्य परिणमा तो वो परिणाम परिणमा तो द्रव्य ही तो परिणमा है। परिणाम कहीं बाहर है और वो अलग है क्या शुद्धात्मा? तो द्रव्य ही परिणमा है उस प्रकार से। तो ऐसे सुखरूप परिणाम दुखरूप परिणाम इन रूप परिणमता हुआ, अर्थात सुख का वेदन करता हुआ दुख का वेदन करता हुआ ये चेतन वस्तु एक ही जाती है कि एक सुख का भोगता है दुख का भोगता है। निश्चय से अपने ही परिणामों को भोग रहा है ना। सुख दुख कहाँ उत्पन्न हुआ? प्रकृतियों में सुख दुख नहीं है, है जी? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। ऐसा है कि जब हमें आश्रय करना हो, और एक बात गलत भी नहीं, देखो वस्तु अनेकांतात्मक है, इस अनेकांत का ध्यान रखो। अनेकांतात्मक है वस्तु, तो उसमें भेद किया जाता है। क्या भेद किया जाता? द्रव्य और पर्याय का। तो पर्याय का भेद करके और द्रव्य का भेद करके अपन क्या मानते हैं कि परिणमती तो पर्याय है, ठीक है, और द्रव्य नहीं परिणमता है। नहीं परिणमता माने नहीं बदलता है, कूटस्थ रहता है, निष्क्रिय है। अब ये भेद क्यों किया? और ये झूठा भी नहीं है। देखो मैं ये बार बार कहता हूं कि वो जो द्रव्य नहीं परिणमता है, द्रव्य नहीं परिणमता है, तो द्रव्य माने क्या? द्रव्य माने मैं बता देता हूं आपको। द्रव्य माने जो त्रिकाल एक रूप स्वभाव है, एक रूप स्वभाव है, वो स्वभाव कभी बदलता है? हम नमक को लें और नमक को हमने पीस दिया, या आजकल जो नमक पानी हो जाता है, इन दिनों में पानी हो गया, ठीक है, तो भी नमक का स्वभाव कूटस्थ है कि नहीं है? वो उसमें पहाड़ में था, पहाड़ी नमक होता है ना, सेंधा नमक, पहाड़ में था, पत्थरों के साथ मिला हुआ था, तब भी उसका स्वभाव वही था ना। और उसमें से निकाला गया, उसको शुद्ध किया गया, बोरों में भरा गया, और उसको फिर ट्रांसपोर्टेशन किया गया, एक जगह से दूसरी जगह लाया गया, बेचा गया, खरीदा गया, और वहां से आते आते हमने अपने रसोई में डिब्बों में रख लिया, तो भी उसका स्वभाव कूटस्थ है कि नहीं है? और यही कूटस्थ है कि विदेश क्षेत्र में भी उसका कूटस्थ है कि नहीं है? मेहरावत क्षेत्र में है कि नहीं है कूटस्थ? तो वो जो स्वभाव है उसको कूटस्थ कहा जाता है, जो नहीं बदलता है। और उसकी अपेक्षा से कहा जाता है कि पर्याय परिणमती,
अर्थात जो अनित्यता है वो अनित्यता बदल रही है ना, अनित्यता के कारण, अनित्यता का जो स्वभाव है उस अनित्य क्यों कहा गया, क्योंकि वो एक उसमें परिणमन चलता रहता है, बदलता रहता है। अब अभेदने से देखें तो द्रव्य और पर्याय एक ही है कि दो अलग अलग है? तो द्रव्य ही परिणमता है ना, द्रव्य यहाँ किसको कर्ता कहा जा रहा है? जीव को कर्ता कहा जा रहा है, आत्मा को कर्ता कहा जा रहा है ना। और मैं ऐसा अभेद आत्मा ही हूं ना एक, क्या नहीं नहीं मैं पर्याय, मैं तो पर्याय हूं, मैं तो द्रव्य नहीं हूं, ऐसा कर लें तो मैं तो कूटस्थ हूं ना, मैं पर्याय हूं। अथवा तो ये तो पर्याय तो बदलती है ना, मैं पर्याय नहीं हूं, मैं तो कूटस्थ ही हूं, ऐसा कर लें अपन, कर लें क्यों प्रकाश जी, कर लेना चाहिए। ये तो भैया विवक्षा है जिनमान की, कहाँ किस अपेक्षा से क्या बात करेंगे, ये बराबर समझना भैया। क्योंकि ये हमें सुनते 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 हम अपनी बुद्धि तो लगाते नहीं है, ध्यान में आया कि नहीं? तो हम क्या करते हैं, जो हमने सुन लिया बस वहीं तक हम ठहरे रहते हैं, हम उसको विचार ही नहीं करते कि कूटस्थ माने क्या, क्या नहीं बदला उसमें, उसको कूटस्थ कहा। तो उसमें से द्रव्य में से कूटस्थ अलग हो गया और पर्याय अलग हो गई, नित्यता अलग हो गए और अनित्यता अलग, कि वो एक ही साथ एक अभेद ही है, त्रिकाल अभेद है। ये तो वस्तु को समझाने के लिए, उसका आश्रय कराने के लिए, मैंने ये कहाँ विवक्षा, कहाँ क्या है कैसी है, उसको हमें समझना है। बोलो ख्याल में आया? क्या कर, तो क्या क्या कूटस्थ क्या है, फिर मैं पूछ रहा हूँ आप लोगों से। हाँ जी। अच्छा आप देखो पांडे जी, जैसे गुणों का समूह द्रव्य है, ठीक है, तो वो स्वभाव जो कूटस्थ कहा गया है, तो वो स्वभाव जो अनंत गुण में द्रव्य है, तो अनंत गुणों में व्यापक है कि नहीं, एक रूपता है कि नहीं, और जितनी उसकी पर्याय हो रही हैं उन पर्यायों में वो स्वभाव व्यापक है कि नहीं है। और पर्याय उत्पन्न विनाश रूप है ना, उत्पाद विनाश उत्पाद विनाश, तो वे तो उत्पन्न होकर के और नष्ट हो जाते हैं उत्पन्न, और स्वभाव हर एक पर्याय में, व्यय हो रहा है उसमें भी स्वभाव है, उत्पाद हो रहा है उसमें भी स्वभाव है, ध्रुव रहा उसमें भी स्वभाव है, अनंत गुणों के भेद हैं उनमें भी स्वभाव है, असंख्यात प्रदेश के भेद हैं उनमें भी स्वभाव है। तो वो जो एक स्वभाव एक स्वभाव एक स्वभाव एक स्वभाव एक स्वभाव, उस एक स्वभाव को ही द्रव्य कहा, उसी को कूटस्थ कहा, उसी को नित्य कहा। ख्याल में आया कि नहीं? लेकिन अपन अपनी को कैसा देखें, गुण पर्यायात्मक ही देखें ना, अभेद ही देखें, सामान्य ही देखें ना। और उसमें जो एक स्वभाव, बस स्वभाव को अपने को पहचानने के लिए क्या है, तो स्वभाव ही तो है ना वो, तो तुम स्वभाव को पकड़ लो उसमें, उसके भेद मत करो। द्रव्य अपेक्षा से तुम अभेद ही हो, ग्रहण करने की अपेक्षा से तुम कूटस्थ हो, अपने स्वभाव को पकड़ो बस, इधर उधर मत जाओ, एक स्वभाव को पकड़ दो, पकड़ने वाले स्वयं पर्याय है। हाँ जी हाँ जी, है जी, हाँ हाँ हाँ, हाँ जी हाँ जी। तो उसका स्वभाव का आश्रय कराने के लिए ऐसा कहा जाता है, या शांति से समझना, क्या करें, अब कैसे ग्रहण करें, क्या नहीं करें, क्या नहीं करें, अब ये तो तुम्हारी समस्या है, इसको कोई दूसरा तो कुछ कर नहीं सकता है ना। इतना इतना हम विस्तार से हमने बता दिया आपको, अब आपका कर्तव्य क्या है, अब आप जानो क्या करें, इससे ज्यादा नहीं बताया जा सकता है, किसी के ज्ञान को पकड़ करके वहां नहीं बताया जा सकता कैसा। रमेश जी को
ये सब अपना काम ऐसे करना है खुद। है। हाँ, ऐसे ही समझना भाई, वस्तु ऐसी है। एक बार जी अपने एकदम अपने को जान ले तो मस्त हो जाएगा सब, अब कोई परवाह नहीं जगत की। क्या जगत की परवाह। ठीक है, आगे चलते हैं। बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया प्रश्न आपका। क्या कूटस्थ क्यों कहा, कूटस्थ क्यों? हाँ जी। और कौन पकड़ेगा? ज्ञान माने ज्ञानोपयोग। और कौन पकड़ेगा उसे? अपने स्वभाव को। और वो स्वभाव ही उसी ज्ञान में बैठा हुआ है जो ज्ञान पकड़ने वाला है। एक एक पर्याय में जो पूरा स्वभाव है ना, एक सामान्य स्वभाव है ना, एक एक पर्याय में है। चाहे वो पर्याय विभाग रूप हो चाहे स्वभाव रूप हो। इसमें समय सारथी में परसों नरसों अपन ने 6 नंबर का कलश पढ़ा था ना। व्याप्तुर यदस्यात्मना, जो अपने सब परिणामों में जो व्यापक है। ऐसा लिखा था कि नहीं लिखा था? ओ, है जी। हाँ जी। श्रद्धा नहीं, दर्शन। हाँ जी। देखो, कंफ्यूजन आ रहा है ना। ऐसा है कि ज्ञान विशेष अवलोकन करता है ना, तो ज्ञान का सामान्य अवलोकन अलग चीज है। और विशेष में भी विशेष। क्यों? विशेष माने क्या? विशेष माने भेद। तो एक पुद्गल है, ये जीव है, ये विशेष हो गए ना द्रव्य के। द्रव्य के विशेष हुए ना। द्रव्य के द्रव्य गुण पर्याय ये विशेष हुए ना। ठीक है। अब वो ज्ञान उनके भेद को भी जाने और अभेद को भी जाने। क्या कहा? ज्ञान भेद को भी जाने और अभेद का ही दूसरा नाम सामान्य है। इसलिए कहा जाता है कि ज्ञान भेद अभेद दोनों को जानता है। नहीं, अब वो अलग बात है। जानने की बात चल रही है यहाँ। अभी अनुभव की बात नहीं चल रही है। अभी तो केवल इतनी बात चल रही है कि वो तुमने ये पूछा ना, ज्ञान में दर्शन में, दर्शन सामान्य का अवलोकन करता है, तो अब ज्ञान दोनों काम कैसे करेगा? ज्ञान क्या दर्शन का भी काम करेगा क्या? ऐसा प्रश्न था ना। तो उसका उत्तर ये है कि दर्शन अलग है। तो ज्ञान दर्शन का काम नहीं करता है, ज्ञान ज्ञान का काम करता है। वस्तु भेदाभेद स्वरूप है, उसको वैसी ही वैसी जानता है। अभेद माने सामान्य और भेद माने विशेष, ये ज्ञान का कार्य है। लेकिन दर्शन तो सामान्य, अकेला सामान्य कोई जानता है। उसको ये भेद नहीं है कि ये पुद्गल है, ये धर्म है, ये अधर्म है, ये आकाश है, ये काल है, ये पर्याय है, ये द्रव्य है, ये स्वभाव है, ये गुण है, ये प्रदेश है, ये कुछ नहीं जानता है। वो सामान्य का अवलोकन करता है। ऐसा है। ठीक है। हाँ, अब आगे चलते हैं भैया। तो यहाँ क्या बात चल रही थी? भोक्ता की बात चल रही थी। हाँ जी, हाँ। तो एक पूरा द्रव्य ही स्वयं उसका भोक्ता है, ये बात चल रही थी ना। तो वहां भेद नहीं करना, तो मैंने इसलिए बोला था क्योंकि ये मेरा तो शुद्धात्मा अलग है, वो पर्याय भोक्ती है। राग तो एक समय की पर्याय में है, तो उसमें मेरा शुद्धात्मा तो शुद्ध ही रहा ना। अरे वो एक समय की पर्याय पूरे द्रव्य के साथ में, अभी मैंने जो उसका ध्रुव का और उसका शुद्धात्मा का भेद बताया ना। शुद्धात्मा माने शुद्ध स्वभाव मात्र, त्रिकाल, एक रूप सब में जो व्यापक है।
जो सेम नहीं बदलता है, पर्याय बदलती है इसलिए कहा जाता है। लेकिन जो पर्याय बदल रही है उसमें भी वो स्वभाव कायम है कि नहीं है। असंख्यात प्रदेश है उनमें भी वो कायम है कि नहीं है। अनंत गुण है उनमें भी वो कायम है कि नहीं है। इसका नाम ध्रुव है। आया कि नहीं आया, ऐसा समझना भैया। ध्रुव का मतलब ये है, बहुत सूक्ष्म बात है। तो ऐसा अंदर में जो द्रव्य है ये निरंतर सुख दुख सुख दुख, ऐसा सुविधा सुविधा अनुकूलता प्रतिकूलता, ऐसा ये परिणमता रहता हो, उसको उनको सबको लक्ष्य करता हो। तो ये किसको भोगता है? अपने परिणामों का भोगता है ही। माने परद्रव्य के निमित्त से जो परिणाम हो रहे हैं उन परद्रव्यों को नहीं भोगता, अपने परिणामों को भोगता है। कौन से नए से? निश्चय नए से। ठीक है, ये बात होगी। अब व्यवहार की बात आती है। देखो, व्यवहार से अर्थात असद्भूत व्यवहार से शुभाशुभ कर्मों से संपादित इष्टानिष्ट विषयों का भोक्तृत्व होने से भोगता है। देखो, अब इसके जो परिणाम होते हैं सुख दुख के, तो उसमें बाहर में इष्टानिष्ट पदार्थ से मिलते हैं ना। भूख लगी तो भूख लगना वो अनिष्ट पदार्थ है, और भोजन इष्ट पदार्थ है। प्यास लगी तो प्यास अनिष्ट पदार्थ है, पानी मिला इष्ट पदार्थ है। तो वे पदार्थ मिलते हैं, चाहे अनिष्ट मिले तो ये दुखी होता है, इष्ट मिले तो ये सुख का अनुभव करता है। ठीक है, और ये निरंतर पांचों इंद्रियां जो इसकी है ना, पांचों इंद्रियां, अभी ये संगी पंचेंद्रिय, इसलिए पांच इंद्रिया और मन, उनको परिणमन को निमित्त ये बाहर के इष्टनिष्ट पदार्थ, और ये उपयोग इन्हीं पांच इंद्रियों और मन में उलझा रहता है। पांच इंद्रियां मन ये तो रूपी है, और उपयोग अरूपी है, अमूर्तिक है। और ये अमूर्तिक उपयोग इनमें उलझा रहता है, और इनके द्वारा बाहर के पदार्थों को जो इसके हिसाब से अनुकूल प्रतिकूल या इष्टनिष्ट हैं उनको विषय बनाया करता है, और उससे ये सुखी दुखी हुआ करता है। समझ में आया? तो ये निश्चय से तो ऐसे अपने आत्म परिणामों को भोगता है, सुख दुख रूप जो होते हैं। सुख का अनुभव किया, सुखी हुआ, दुखी हुआ, सुखी हुआ, दुखी हुआ, सुखी हुआ, दुखी हुआ। उन परिणामों को भोगता है निश्चय से तो। और व्यवहार से ये उनके निमित्त जो बाहर में इष्ट अनिष्ट पदार्थ हैं, जो कर्म के उदय के निमित्त में मिलते हैं, विशेष तौर पर साता असाता वेदनी कर्म जो है ना, वेदनी कर्म क्या कराता है? 8 कर्मों में सामग्री मिलाता है। ये कार्य किसका है? वेदनी कर्म का एक कार्य, तो वो सामग्री मिलाता है सुख दुख की। ठीक है पांडे जी, जैसे अभी एकदम बहुत जोर का पानी पड़ने लगा, और अपन सब लोग एकदम यहाँ जैसे कैद हो गए, अब 2 घंटे तक पानी बंद नहीं, तो अपने को कैसा लगने लगा? क्या हो गया? दुखी होंगे ना सब, सब क्षुब्ध हो जाएंगे, सब दुखी होंगे। क्या हो गया? कि वो वर्षा हो रही है बहुत जोर की सा, तो जहां जहां बाढ़ें आ रही है, क्या क्या दशा हो रही है, तो वो दुख का कारण बन रहा है ना उनका। हाँ, हाँ जी, हाँ, युद्ध हो रहा है ना, तो जगह जगह 3-4 युद्ध इस समय चल रहे हैं जगह जगह। तो कंबोडिया का, थाईलैंड का, एक यूक्रेन रूस का है, ये सब चल रहे हैं। और वो उसका ईरान का, और उसका इजराइल का,
तो ये अब युद्ध में कैसी दशा है, लोगों को खाना नहीं मिल रहा है, भूखे हैं, बुरी हालत हो रही है, तो दुखी है ना। तो प्रतिकूल सामग्री मिली है ना, तो वे किसको भोग रहे हैं निश्चय से? अपने परिणामों को, दुख के परिणाम। और जो बाहर में प्रतिकूलता है वो कर्म के उदय से मिली है, तो उसको भोगना ये असद्भुत व्यवहार नहीं से। तो ये जीव इन दुखों को भोगता है, इन दुखों को भोग रहा है, युद्ध के दुख को भोग रहा है, बाढ़ के दुख को भोग रहा है। हाँ जी, व्यवहार से उनका कहा जाता है ना, यही बात। और वो कर्म के उदय से, अपने अपने कर्म के उदय से, सबके अपने अपने कर्म के उदय से, ऐसा कहते हैं। अब नरक में है प्रतिकूलता है, तो दुखी है ना वहां पर निरंतर, ठीक है। और स्वर्ग में अनुकूलता है, तो वो स्वर्ग में सुखी है ऐसा कहा जाता है। क्यों? क्योंकि वो सुखरूप परिणाम उसका परम रहा है, इसलिए वो निश्चय से अपने परिणाम का भोगता है, और उसकी जो बाहर में अनुकूलताएं हैं उनको भोगता है, ये व्यवहार से कहा जाता है। ऐसे ही नरक का समझ लेना, दुख का। आगे कहते हैं, देखो अब आया देह प्रमाण, भोक्ता के बाद। निश्चय से लोक प्रमाण होने पर भी, ये आत्मा है ना, इसका आकार कितना बड़ा, लोक प्रमाण है। लोक प्रमाण, लोक कितना है? असंख्यात प्रदेश वाला है, ठीक है। वैसे कहें तो अपन 343 घनराजु कहा जाता है ना, लेकिन वो प्रदेशों की माप से देखा जाए तो असंख्यात प्रदेशी है लोग। तो ये जीव भी कितना है, कितने प्रदेश हैं इसके? असंख्यात प्रदेशी है, ठीक है। तो निश्चय से ये असंख्यात प्रदेशी लोक प्रमाण निश्चय से। लेकिन विशिष्ट अवगाह परिणाम की शक्ति वाला होने से, नाम कर्म से रचने वाले छोटे बड़े शरीर में रहता हुआ व्यवहार से देह प्रमाण है। क्या कहा? देखो, दो तीन बातें विशेष आई हैं। विशिष्ट अवगाह परिणाम की शक्ति वाला होने से, जो अवगाहना कही जाती है, जैसे अपन भगवान की प्रतिमा है ना, तो ये भगवान की प्रतिमा की कितनी अवगाहना। अभी जैसे वहां पर ये अपना मंदिर है ना इसका, जति वाला, तो वो यक्षों की प्रतिमाएं हैं ना नीचे, कितनी बड़ी बड़ी है। तो जितना आकार उसका है प्रतिमा का, वो आकार उसकी अवगाहना कहा है, ठीक है। ऐसे ही अपना ये जो शरीर है ना, ये इस शरीर के भीतर आत्मा रहता है, तो इस शरीर की अवगाहना इतनी है। ये एक दिन मैंने वो उसकी मर्यादा बताई थी ना, कर्ता के संबंध में, शरीर की मर्यादा नहीं बताई थी। ये रूमाल का उदाहरण दिया था, ठीक है। तो जो मर्यादा है ना इसकी, जो आकार है, तो उस आकार में इसकी मर्यादा है ना, बस इसी का नाम अवगाहना है। तो इतनी अवगाहना में, माने ये शरीर है, जितनी अवगाहना में स्थूल तौर पे, उतनी अवगाहना आत्मा की है ना, आत्मा इसी में रहता है ना। तो ये बाहर से अपन देख रहे हैं अवगाहना, इसकी समझ रहे हैं अपन, बिल्कुल एकदम इसका अगर माप निकल सके, निकल नहीं पाएगा माप। तो माप तो लंबाई चौड़ाई ये सब होनी चाहिए ना, वो कैसे निकले इसका? टुकड़ों टुकड़ों में निकालना पड़ेगा, उंगली कितनी बड़ी है, ये कितना बड़ा है। तो लेकिन अगर समग्र रूप से इसको देखा जाए, तो इसकी जो अवगाहना है, ठीक है, तो देह की अवगाहना, उसी देह प्रमाण इस आत्मा की, इस जीव की अवगाहना है।
निश्चय से लोक प्रमाण, व्यवहार से देह प्रमाण। ऐसा समझना, बिल्कुल सरल बात है, कोई कठिन बात नहीं। इसका ये विशिष्ट अवगाहना का गुण है, इसका आत्मा क्या गुण है, विशिष्ट लिखा है ना, अवगाह, अवगाह परिणाम की शक्ति वाला, माने विशेष गुण है। क्या विशेष गुण है? जब वो जैसा उसे शरीर मिले उसके आकार ही रहता है, उससे बाहर नहीं रहता, उसके भीतर सिकुड़ के भी नहीं रहता। क्या कहा? उसके बाहर भी नहीं रहता और उसमें सिकुड़ के रहे ऐसा भी नहीं है। हाँ जी, हाँ जी। जैसे कोई विकलांग हो गया, विकलांग हो गया तो अब इतने परमाणु निकल गए ना, इतना हिस्सा निकल गया, मान लो इतना इतना हिस्सा निकल गया, तो इतना हिस्सा निकल गया तो आत्मा के प्रदेश इतने बेबी गए, क्या करें, जितना बचा है उसी में रहेगा, उसी अवगाह, ये विशिष्ट अवगाह परिणाम है उसका, जैसा शरीर मिला उसमें रहेगा। है? जैसे मकड़ी होती है ना, तो 8 पैरों वाली, देखिए ना, बिल्कुल पतली पतली एक टांगे उसकी, पांडे जी, बारीक धागे जैसे। तो वो शरीर उसका है, तो उसके उस शरीर की अवगाहना में वो रहता है आत्मा। असंख्यात प्रदेशी आत्मा उस शरीर की अवगाहना में रहता है, ऐसा समझना। तो वो उसको ये कहा जाता है विशिष्ट, यहाँ आचार्य देव ने जो भाषा दी है, विशिष्ट अवगाह परिणाम की शक्ति वाला होने से। अब ये शरीर कैसे रचा गया है? नाम कर्म से रचने वाले, नाम कर्म के निमित्त से ये शरीर की रचना होती है सब। उसमें 93 प्रकृतियां है ना, तो 93 प्रकृतियां पढ़ना उनको सबको, आंगोपांग, निर्माण रचन, निर्माण, निर्माण प्रकृति, आंगोपांग प्रकृति, तो उनके जैसे जैसे उनकी प्रकृतियों का उदय होगा वैसे वैसे उसको अंग और उपांग मिलेगा, और जीव वैसा का वैसा ही, अपना ज्ञान दर्शन स्वभाव उपयोग लक्षण वाला सब जीव वैसा ही वैसा है ना, अरूपी है ना। हाँ, वो संस्थानों की बात आई, ठीक है। तो ये अंदर में यहाँ अवगाहना की बात चल रही है, वो संस्थान अलग चीज है और ये अलग बात है। हाँ, शरीर से, ठीक है। तो इस प्रकार से ये शरीर प्रमाण यह रहता है। और मच्छर कितने प्रकार के होते हैं, कितने ही प्रकार के मच्छर, जरा जरा से कैसे, और बड़े बड़े भी होते हैं, तो शरीर में वो है। ये मैं उनके उदाहरण इसलिए ले रहा हूँ कि अपने ज्ञान गम्य है, और निगोद का तो अपन आगम प्रमाण से जान सकते हैं उससे। तो उस अवगाहना प्रमाण ये रहता है, जो अवगाहन मन शरीर की अवगाहना मिली, उस प्रमाण ये रहता है। इसलिए कहा ये देह प्रमाण है। देह प्रमाण कहना ये व्यवहार है, व्यवहार में से, ठीक है। ये देह प्रमाण हो गया। अब क्या बचा? अमूर्त है। कर्मों के साथ, व्यवहार से कर्मों के साथ एकत्व परिणाम के कारण मूर्त होने पर भी, देखो ये जो चेतन वस्तु है ना, है तो अमूर्त, निश्चय से कैसी है? अमूर्तिक है, लेकिन शरीर और कर्म के साथ संयुक्त है, इसलिए ये मूर्त कही जाती है। अपन ये कहते हैं, देखो ये मैंने बिच्छू पकड़ दिया, तो बिच्छू जीव है, कहीं उसे जीव कहा जाता है? मैंने पकड़ दिया, उसको पकड़ा है भैया, तो मैंने जीव को पकड़ा है, बिच्छू जीव है, तीन इंद्रिय है, तो वो मूर्त है, तब पकड़ लिया ना अपन। तो व्यवहार से वो मूर्त है, व्यवहार से मूर्त कहा जाता है, कर्मों से संयुक्त है, ऐसा लिखा। व्यवहार से कर्मों के साथ एकत्व परिणाम के कारण मूर्त होने पर भी, माने ये जीव है ना, इसका
इन कर्मों के साथ एकत्व का परिणाम, उसके कारण से ये मूर्त कहा जाता है। निश्चय से अरूपी स्वभाव वाला होने से, अमूर्त है, निश्चय से अमूर्त है, व्यवहार से मूर्त कहा जाता है। अब अंतिम, निश्चय से उद्गल परिणाम को अनुरूप चैतन्य परिणामात्मक कर्मों के साथ संयुक्त होने से कर्म संयुक्त है। ठीक है, क्या कहा फिर एक बार, थोड़ा बात को सूक्ष्मता से पढ़ना। निश्चय से उद्गल परिणाम को अनुरूप चैतन्य परिणामात्मक कर्म, कौन से कर्म? देखो, कर्म दो प्रकार के होते हैं, अपन ये जानते हैं, द्रव्य कर्म और भाव कर्म। तो भाव कर्म जो कौन से हैं, यहाँ से चैतन्य परिणामात्मक कर्म, और द्रव्य कर्म कौन से हैं, जो कर्म प्रकृतियां हैं वे द्रव्य कर्म। ठीक है, तो ये चैतन्य वस्तु जो यहाँ लिखा पुद्गल परिणाम को अनुरूप, माने पुद्गल परिणाम के अनुरूप इसके होने वाले भाव कर्म, भाव कर्म। जैसे राग का उदय आए तो राग है, द्वेष का उदय आए तो द्वेष है। ठीक है, क्रोध का उदय आए तो क्रोध है, क्रोध प्रकृति का उसका, तो उस इसका जो परिणाम हुआ वो उसके अनुरूप है ना, है? इसको प्रफुल्लता हुई माने हास्य प्रकृति। ठीक है, तो प्रफुल्लता रूप ये परिणाम, तो ये प्रफुल्लता क्या है, भाव कर्म है ये। तो उसकी जो निमित्त है उस समय कौन किसका उदय होगा, हास्य प्रकृति का। इसकी प्रफुल्लता कहो, हास्य कहो, एक ही बात है, प्रसन्नता कहो। ठीक है, परिणति में प्रसन्नता है, अपने को नहीं होती, अपन यहाँ बैठते हैं अभी, इसको सुनते हैं तो कितना आह्लाद होता है। तो आह्लाद होना वो क्या है, हाँ, वो हास्य प्रकृति का उदय है। तो ये जो परिणाम हुआ वो किसके अनुरूप है, वो प्रकृति का जो उदय आ रहा है उसके अनुरूप ये परिणाम हुआ। ठीक है, इसलिए लिखा उद्गल परिणाम को अनुरूप चैतन्य परिणामात्मक कर्म। ठीक है, अब समझ में आ गया ना, इसके साथ संयुक्त है, इस कर्म के साथ संयुक्त है, कौन से नए से, निश्चय नए से, निश्चय नए से, निश्चय नए से अपने भाव कर्म से संयुक्त है। ठीक है, निश्चय नए से कौन से नए से संयुक्त, दो प्रकार के कर्म कहे ना, भाव कर्म और द्रव्य कर्म। तो निश्चय नए से किससे, कौन से कर्म के साथ में संयुक्त है, इस संसारी जीव की बात चल, भाव कर्म के साथ संयुक्त है। ठीक है, समझ में आ गया। और वो भाव कर्म इसका है, वो जो प्रकृति का उदय है उसके ही अनुरूप है, उसके ही अनुरूप है, उस समय वैसा वैसा उसके अनुरूप है, ऐसा समझना। व्यवहार से, असद्भुत व्यवहार में से चैतन्य परिणाम को अनुरूप उद्गल परिणामात्मक कर्मों के साथ संयुक्त होने से कर्म संयुक्त है। ठीक है, अब जैसा इसका परिणाम हुआ उसके ही अनुरूप वहां प्रकृति का उदय है ना, तो वो प्रकृति का जो उदय आया है वो इसके अनुरूप है, इस भाव कर्म के अनुरूप है, ऐसा यहाँ कहा। बोलो स्पष्ट हुआ कि नहीं हुआ, समझ में आया कि नहीं आया? तो ऐसा ये कर्म संयुक्त है, ये व्यवहार में से कहा जाता है, ऐसा ख्याल में है ना। इस प्रकार से ये गाथा की बात पूरी हुई अपनी, और आगे की चर्चा अपन करेंगे।